नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के कुछ प्रश्न शामिल किए हैं जो कि गुरु पूर्णिमा और गुरु तत्व से संबंधित हैं। तो आज के इन प्रश्नों को जानते हैं और समझते हैं किस प्रकार से गुरु संबंधित इन प्रश्नों के आपके लिए क्या उत्तर हैं। तो जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हैं कि गुरु बिना गति न हुए, यह सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है या प्रत्येक मनुष्य पर? गुरु पद कैसे प्राप्त होता है और क्या गुरु से महागुरु और महागुरु से जगत गुरु बना जा सकता है? गुरु से अगर कोई त्रुटि हो जाए और उनके शिष्य को त्रुटि दिखाई दे तो क्या गुरु जी को त्रुटि का बोध करवाना उचित है या फिर गुरु लीला समझकर छोड़ देना चाहिए? कई लोगों को गलत और तथाकथित गुरु मिल जाते हैं जो ठग और गलत काम करते हैं और करवाते हैं, शिष्यों को गुमराह करते हैं। गुरुजी, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा गुरु मिल जाए तो परलोक में उसको पाप लगता है क्या? अगर हाँ, तो ऐसे क्यों? उसकी तो इसमें कोई गलती नहीं, उसने गुरु आज्ञा का पालन किया था बस। अगर किसी ने गलत गुरु धारण किया है तो उसका त्याग कैसे करते हैं? क्या गुरु मंत्र का एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति सर्वोच्च प्रीति का प्रतिकार और शिष्य अपने श्री गुरु की सेवा कैसे कर सकता है? गुरु सेवा कैसे होती है, इसका महत्व जरूर बताइए गुरुजी। मैं नहीं चाहता कि दीक्षा के बाद भूलवश भी मुझसे गुरु अपराध हो जाए। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा कैसे करें? गुरु को गुरु दक्षिणा गुरु पूर्णिमा पर कैसे भेंट करें और गुरु की जो भी बनाई गई नियमावली है उसको जगत में कैसे फैलाएं? तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गुरु बिना गति ना होवे, यह बस हिंदुओं पर ही लागू होता है या फिर प्रत्येक मनुष्य पर यह लागू होता है? तो देखिए, निश्चित रूप से गुरु के बिना गति नहीं होती है, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शक होता है। आप छोटी से बच्चे होते हैं, जब इस धरा पर आते हैं, धरती पर आते हैं, चाहे वो आप हिंदू बन के पैदा हुए हों, मुसलमान बन के, ईसाई बन के, सिख बन के, तो उस वक्त सबसे पहले आपकी पहली गुरु आपकी माँ होती है जो आपको दुनियादारी की पहली बातें सिखाती है। फिर आपका अगला गुरु आपका पिता होता है जो दुनियादारी आपको सिखाता है। उसके बाद फिर आपका अगला गुरु आपके सब्जेक्ट के टीचर होते हैं जो आपको विषयों का ज्ञान देते हैं। फिर आपके मित्र रिश्तेदार होते हैं जो आपको दुनियादारी सिखाते हैं, वो भी आपके गुरु होते हैं। और फिर आपको एक आध्यात्मिक गुरु मिलता है जो कि कम लोगों को प्राप्त होता है। वह आध्यात्म की बातें आपको सिखाता है कि मनुष्य जीवन क्या है, आप यहाँ पर क्यों हैं, आप किस प्रकार से अपने जीवन का विकास कर सकते हैं और मृत्यु के बाद इस जीवन का कैसे आप उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु आध्यात्मिक गुरु होता है, जिसकी कृपा से व्यक्ति इस शारीरिक जीवन के अलावा भी कुछ अलग सोचता है और स्वर्ग, सुख और मुक्ति की ओर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए गुरु बिना गति न हुए कहा जाता है। यह सिर्फ हिंदू नहीं, हर धर्म के हर व्यक्ति पर लागू होता है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से लोग अपने अपनी नियमावली के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति से लेकर जीवन जीने के तरीकों को गुरु के माध्यम से ही जानते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है कि गुरु पद कैसे प्राप्त होता है और क्या गुरु से महागुरु और महागुरु से जगत गुरु कैसे बनते हैं। तो देखिए, गुरु पद कुछ लोग स्वेच्छा से दूसरों को शिक्षा देकर स्वीकार कर लेते हैं, यह प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके अलावा अधिकतर आध्यात्मिकता की जहां तक बात हो तो वह व्यक्ति भी नहीं जानता कि वह गुरु कैसे बना। असल में यह सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है। वही किसी व्यक्ति को चुनता है और उसकी बातों में ऐसी ओजस्वीता, ऐसे निर्देश, ऐसे ज्ञान को उसके मुख से निकलवाता है जिससे उसके शिष्य बनने लगते हैं। इसी से वह पहली बार गुरु बनता है। लोग कहते तो बहुत कुछ हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन सभी गुरु नहीं बन पाते, क्योंकि जो अपनी इच्छा से गुरु बन रहा है उसको जब तक ईश्वर की तरफ से रजामंदी नहीं होगी, जब तक वह सुपात्र नहीं होगा, तब तक ईश्वर उसके अनेक प्रकार के शिष्य बनाने के लिए उसे शक्तियां प्रदान ही नहीं करेगा। वह कोई ना कोई गलती कर जाएगा। इसीलिए पहला गुरु जब आध्यात्मिक बनता है तो यह ईश्वर की इच्छा से ही होता है, और जो शिष्य भी उस व्यक्ति का बनता है वह भी ईश्वर की इच्छा से होता है, वरना वह भी भटकता रहता है। यही गुरु जब आगे बढ़ते हुए अपने ज्ञान को परमोच्च अवस्था में लेकर चला जाता है तो फिर वह महागुरु के पद पर आसीन हो जाता है। और फिर जब इस ज्ञान को सर्वोच्च अवस्था आ जाती है और पूरे लोग उसके अनुसरण करने लगते हैं, पूरा जगत उसके अनुसरण में आ जाता है, उसके शिष्य लाखों करोड़ों में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो जगत गुरु बन जाता है। जैसे कि सबसे बड़े गुरु महादेव जी को माना जाता है, भगवान शिव हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरु से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उनका शिष्य त्रुटि को उन्हें बताए या फिर ये कह सोचे कि भगवान की लीला है, ये सब गुरु की लीला है। देखिए, गुरु को आप निश्चित रूप से समझा सकते हैं, क्योंकि गलती हर मनुष्य से होती है। लेकिन अगर गुरु की वह लीला है तो आप कुछ समय बाद अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर उसकी लीला नहीं है तो वह भी एक इंसान के रूप में जन्म लिया है उसने, तो उसको आप उसकी गलतियों के बारे में बता सकते हैं कि आप यह गलत कर रहे हैं, गुरुजी कृपया इस ओर ध्यान दीजिए, और बार बार उसकी गलतियों को बार बार आप समझा सकते हैं। शिष्य का भी यही कर्तव्य होता है कि अगर गुरु कुमार की ओर गमन करता है तो भी शिष्य उन्हें दिशा दिखाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब माया जाल, मोह जाल में भी गुरु भी फंस जाते हैं, तब शिष्यों का यह काम होता है कि वह भी अपने गुरु को समझाएं और बताएं कि गुरुजी कहीं आपसे भी तो कोई गलती नहीं हो रही है। अब अगला है कि कई लोगों ने गलत और तथाकथित उनको गलत गुरु मिल जाते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग और उसके बाद फिर उनका परलोक बिगड़ने लगता है। तो ऐसा होता है तो फिर इसमें शिष्य की गलती तो थी। देखिए, गुरु बनाना और उसके बाद गुरु की बातों को समझना। अगर आपको कोई गुरु मिलता है तो पहली बार जब गुरु बनता है तो यह आपके भाग्य पर निर्भर होता है कि आपको कौन सा गुरु मिला। हो सकता है आपने गलत कर्म किए इसलिए आपको गलत व्यक्ति मिल गया, लेकिन वही गुरु की बातों को आप अपनी बुद्धि से रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ज्ञान को अनुसरण कर रहे हैं, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि यह व्यक्ति मुझे गड्ढे की तरफ ढकेल रहा है या फिर उच्चता की ओर लेके जा रहा है। जब आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह मुझे गलत चीजों की ओर लेके जा रहा है और गलत चीजें सिखा रहा है, गलत कार्य करवा रहा है, तो आप हाथ जोड़कर उससे अब अपनी उससे संबंध को त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आप यह बात समझ चुके हैं कि यह व्यक्ति मुझे गलत दिशा की ओर लेकर के जा रहा है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पाप के भागीदार तो आप भी बनेंगे, गलत काम आप करेंगे और आपका गुरु कर रहा है, तो दोनों लोग ही नरक के भुगत भोगी बनेंगे, नरक में दोनों को जाना पड़ेगा। तो गुरु शुरुआत में बनाते समय हो सकता है आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म भी हैं इसमें शामिल, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस गुरु पर टिके रहें। अगर आपको लगता है कि यह गुरु गलत है और इसका ज्ञान उस कोटि का नहीं है, या फिर यह मुझे गलत रास्ते की ओर लेके जा रहा है जिससे मुझे पाप लग रहा है, तो फिर आप उस गुरु को छोड़ सकते हैं,
क्योंकि आप धीरे धीरे जब किसी के साथ रहते हैं, लगातार उसके बातें सुनते हैं, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं अपनी बुद्धि से कि यह मुझसे गलत कार्य करवा रहा है या अच्छा कार्य करवा रहा है, यह मुझे गलत दिशा की ओर लेके जा रहा है या फिर अच्छी दिशा की ओर लेके जा रहा है। तो इसलिए गुरु अगर गलती से गलत व्यक्ति बन भी जाए तो उसका त्याग करना चाहिए और फिर एक नए और सही सुयोग्य गुरु का आश्रय लेना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। यह प्रत्येक मनुष्य का कर्म है, तभी उसकी वास्तविक गति उत्तम हो सकती है। अब अगला प्रश्न पूछा कि अगर किसी ने गलत गुरु धारण कर लिया है तो उसका त्याग कैसे करते हैं। देखिए, गुरु का त्याग इस प्रकार से किया जाता है कि उनकी चरणों में जाकर के उन्हें प्रणाम करें, उनके चरण धुलिए और उसके बाद फिर कहिए कि गुरुजी, सांसारिक आवश्यकताओं के कारण मुझे अब आपकी इस विद्या और आपके दिए गए ज्ञान का त्याग करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। आज्ञा लेकर फिर उसको त्याग कर सकते हैं और वहां से अपने निजी कार्यों को फिर आप कर सकते हैं। क्या गुरु मंत्र एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति सर्वोच्च प्रीति का प्रतीक है और एक शिष्य अपने श्री गुरु की सेवा कैसे कर सकता है? गुरु सेवा कैसे होती है और इसका महत्व जरूर बताइए। तो देखिए, गुरु मंत्र जो होता है वो होता क्या है मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन सबसे पहले इस मंत्र को महत्वपूर्ण तरीके से समझ लीजिए। गुरु मंत्र कोई भी मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र, मूल मंत्र वो मंत्र होता है जो आपका गुरु खुद मंत्र उस मंत्र का जाप करता है और सबसे ज्यादा जाप करता है, जिसके मंत्र को वह पूरी जिंदगी जपता चला आ रहा है, उसी को गुरु मंत्र कहते हैं। ये नहीं कि गुरु जी के मुंह से जो भी निकल गया वो मंत्र उन्होंने दे दिया तो वह गुरु मंत्र है। वो गुरु मंत्र नहीं, वह इष्ट मंत्र हो सकता है, वह गुरु मंत्र नहीं है। तो क्योंकि उस मंत्र का जो तप है, उसके पीछे जो तपस्या है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति गुरु ने धारण की है उस मंत्र के माध्यम से, वही वो अपने शिष्य को दे रहा है। इसीलिए गुरु मंत्र महत्वपूर्ण होता है। अब गुरु की सेवा गुरु मंत्र जाप करके सबसे बड़ी सेवा होती है कि गुरु जिस मंत्र का जाप करता है मैं भी उस मंत्र का आजीवन जाप करूंगा। यही सबसे पहली और प्राथमिक सेवा होती है गुरु की। इसके बाद गुरु की हर आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। गुरु की समझाई गई एक एक बात को अपनी बुद्धि से समझते हुए उस पर लगातार चलना चाहिए और फिर गुरु को समय समय पर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। आजकल सेवा का सबसे सरल माध्यम वही है कि आप कुछ न कुछ सेवा में उनको धनराशि अर्पित कीजिए, कुछ जाकर के उनके जो है आप कुछ दान दक्षिणा दीजिए, कुछ इसके अलावा जो भी कर्म वो करते हैं, मान लिया गौ पालन करते हैं तो गायों का दान उनको दीजिए। अगर वो कोई आश्रम बना के रखे हैं तो आश्रम में उचित धनराशि दान कीजिए, वहां जाके सेवा कीजिए। अगर वो भोजन करवाते हैं तो सबको भोजन के लिए आप धनराशि प्रदान कीजिए और खुद जाकर के वहां सबको भोजन बांटिए। इस तरह से आप बहुत चीजें उसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने अब अगला प्रश्न पूछा है कि गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा कैसे करें। तो देखिए, गुरु पाद पूजन विधि, इसका मैंने इंस्टा मोजो में एक नियमावली दे रखी है कि कैसे गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा की जा सकती है। तो वहां से आप इंस्टा मोजो में जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी व्यक्ति इसके बाद गुरु पूजन आराम से कर सकता है। अब एक प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा है कि किस प्रकार से हम गुरु का सहायता कर सकते हैं या गुरु के जो प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं अपनी बात लूं तो आपने मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इस वक्त सिद्ध गुरु की श्रेणी में आते हैं और सारे के सारे उनके शिष्य क्या कर रहे हैं कि उनके वीडियोस को छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में बना करके खुद चैनल बना करके उसे अपने चैनल पर डाल रहे हैं और इसके अलावा लोगों को भी बता रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि गुरु का प्रचार हो रहा है। गुरु का प्रचार और प्रसार सबसे बड़ा कर्म होता है एक शिष्य के द्वारा, क्योंकि अगर गुरु की बातें संसार भर में फैलती हैं तो सिर्फ गुरु का ही नाम नहीं होता बल्कि उनके शिष्यों का भी नाम होता है। फिर शिष्य भी धीरे धीरे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि एक तो एक पूरी श्रृंखला है, महागुरु से गुरु, फिर उसके नीचे और छोटे स्तर के गुरु, छोटे स्तरों से उनके छोटे स्तर के गुरु। तो इसीलिए अपने गुरु का प्रचार और प्रसार सबसे बड़ी आवश्यकता है जो एक शिष्य को करनी चाहिए। गुरु की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर आपके माध्यम से कोई व्यक्ति
गुरु मंत्र की दीक्षा लेता है तो समझ लीजिए आपने एक महापुण्य किया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी जो वो मंत्र का जाप करेगा वह सिर्फ आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसका पूरा जीवन परिवर्तन करने वाले कौन है? आप हैं, क्योंकि आपने ही उसे समझाया बुझाया और इस तरह से वह उस लाइन में आया, आध्यात्मिक क्षेत्र में आया। अब जिंदगी भर वो गुरु मंत्र का जाप करेगा, उसका निश्चित कल्याण होगा। तो उसके पूरे जीवन को आपने जो है बदल दिया। उसका पूरा जीवन बदल देने के कारण आप महान व्यक्ति हो जाते हैं। तो अगर आपको गुरु की सेवा करनी है और आजकल प्रचार प्रसार के माध्यम से करनी है, तो जैसे मेरे किसी भी वीडियो की छोटी सी क्लिप उठाइए और उसको अपने आप मोबाइल से एडजस्ट करते हुए फिर उसकी एक अपनी क्लिप बनाइए और उस क्लिप को डालिए और कहिए नीचे लिखकर के साथ में कि अगर ये पूरा वीडियो आपको देखना है तो आप धर्म रहस्य चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से आपके हजारों लोगों के जो प्रयास हैं उससे वो लाखों लोगों तक बात पहुंचेगी, और जब बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और सभी लोग गुरु मंत्र का फिर जाप करेंगे। धीरे धीरे सब लोग दीक्षा लेंगे और इस आध्यात्मिक लाइन में आएंगे, बातों को समझेंगे और नश्वर जीवन की जो भी बेकार चीजें हैं उन सब का नाश करेंगे। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप सभी का यह कर्म है कि इस प्रकार से आप गुरु की सहायता अपने कर सकते हैं। अगर मेरे संदर्भ में मैं बताऊं, क्योंकि आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनके शिष्य लोग उनके वीडियोस का प्रचार आजकल करते हैं फेसबुक पेज के माध्यम से, खुद यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में जल्दी ही फंड भी मिल जाता है और उससे भी धनराशि भी कमाई होती है और इसके साथ साथ आप उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे होते हैं। इसी के अलावा अब एक और प्रश्न पूछा गया है कई सारे शिष्यों के द्वारा कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी को दक्षिणा कैसे दी जाए। तो देखिए, इसके संबंध में मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं कि अगर आपको गुरु दीक्षा आपने ली है और आप किसी भी प्रकार से अपने गुरु को दक्षिणा देना चाहते हैं, उसके लिए जैसे कि मेरे संदर्भ में तो आप या तो इंस्टा मोजो से मेरी कोई साधना खरीद लीजिए, इस प्रकार से आप दक्षिणा प्राप्त कर सकते हैं या दे सकते हैं किसी को। इसी प्रकार से अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के या डायरेक्टली आप देना चाहते हैं तो फिर मैं एक QR कोड या लिंक इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और आगे भी एक पोस्ट दी जाएगी जिसमें QR कोड होगा। उसके माध्यम से अगर कोई गुरु दक्षिणा देना चाहता है डायरेक्ट तो इस गुरु पर्व पर अवश्य दे सकता है और गुरु पूर्णिमा के दिन आप अवश्य ही मुझे या फिर अपने अपने गुरुओं को किसी भी प्रकार से धनराशि भेंट कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।